बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पहला चैप्टर, और इसका 8वां लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने MCQs किए थे और मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूलाज जो है वो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने हैं। तो उनमें सबसे पहला था सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी मशक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करवाने लगा मैं आपको। तो 10.1 है जी, पहला न्यूमेरिकल है हमारा। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, यानी ज़मीन पर भी लंबाई मालूम करनी है सादा पेंडुलम की, और चांद पर भी लंबाई मालूम करनी है। और हमें सिर्फ टाइम पीरियड दिया हुआ है जी, वो 2 सेकेंड है। इफ़ GM इज़ इक्वल टू GE ओवर 6, यानी वेयर GE इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड पर, यानी ज़मीन पर जो G की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और GM यानी मून पर जो G की वैल्यू है वो GE का छठा हिस्सा है, यानी इसको 6 पे तकसीम कर दें, 10/6 यानी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब डाटा इसका, तो न्यूमेरिकल को हल करने के आपको पता है 2 हिस्से होते हैं, 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। एक हिस्सा होता है डाटा और एक हिस्सा होता है सॉल्यूशन। डाटा में आप क्या करते हैं, डाटा में आप लोग एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिन चीज़ों को आपने मालूम करना होता है और जो चीज़ें आपको मालूम होती हैं, यानी जो गिवन होती हैं और जो फाइंड करनी होती हैं, उनकी आप एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसको आप डाटा बोलते हैं। और जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको मालूम करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं, फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करते हैं, उसको सोल्यूशन में आप लोग करते हैं सारा। तो सबसे पहली जो हमें चीज़ दी गई है वो सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड ओवर कितना है जी, 2 सेकेंड, वो हमने लिख लिया। टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T सिंबल है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये मैंने सिंपल पेंडुलम को शॉर्ट करके S.P लिख दिया है। सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ, ज़मीन पर सादा पेंडुलम की लंबाई हमने मालूम करनी है। चांद पर सादा पेंडुलम की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून, चांद पर सादा उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखेंगे सारा कुछ। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड, ज़मीन पर सादा पेंडुलम की लंबाई, चांद पर सादा पेंडुलम की लंबाई, ये दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। ज़मीन पर G की वैल्यू 10 है मीटर पर सेकेंड या मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और GM यानी जो मून पर, चांद पर जो G की वैल्यू है वो GE ओवर 6 है, हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो GE कितना था 10, वो पुट किया ओवर 6, वैसे डिवाइड करके आ गया 1.6। ये हमें चीज़ें मालूम है। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं जी। अब दोनों की जो लेंथ, हमने दोनों लेंथ जो फाइंड करनी है वो अलग अलग फाइंड करेंगे। सादा पेंडुलम की ज़मीन पर लंबाई अलग से निकालेंगे, चांद पर लंबाई अलग से निकालेंगे, दोनों के लिए अलग अलग पोर्शन होगा। तो जो चीज़ आपने पहले मालूम करनी है उसकी मार्कर से हेडिंग देंगे। पहले हम लोग मालूम करेंगे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। तो आप मार्कर से हेडिंग देंगे, मैं इसको डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब ये हेडिंग है, मार्कर से हेडिंग देंगे आप। और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ज़मीन पर सादा पेंडुलम की लंबाई। तो टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। हमने L फाइंड करना है, तो L के साथ लगाएं E और G के साथ भी लगाएं E। T के साथ भी आप E लगा सकते हैं। E से मुराद है अर्थ, ज़मीन पर, टाइम पीरियड ज़मीन पर, सॉरी टाइम पीरियड तो दोनों पर सेम ही होगा, T के साथ आपने E नहीं लगाना। तो ये लंबाई भी ज़मीन पर है और G की वैल्यू भी ज़मीन पर है। तो आप क्या करेंगे, तरफैन का जज़र लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जज़र लें जी, क्या होगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय LE ओवर GE। 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, पाई का जब स्क्वायर लेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके LE ओवर GE वैसे आ जाएगा, और T का स्क्वायर T स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है जी, LE। तो LE को इधर रखा, LE को इधर रखा, बाकी सारी रकमें इधर जाएंगी। जब साइड चेंज करेंगे तो जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, T स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय GE, ये G इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई, ओवर 4 पाई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड, ओवर 4 पाई स्क्वायर, इधर इज इक्वल टू LE, इधर LE रह गया, तो LE को आप सीधा करके इधर लिख सकते हैं। तो LE इज इक्वल टू दिस, नजर आ रहा है, पोज को कितों तक है ना, इतों तक है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, T स्क्वायर, T की वैल्यू है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय GE की वैल्यू है 10 ओवर 4 पाई स्क्वायर को पाई की वैल्यू पुट ना करें, आप पाई का पाई ही रहने दें। तो LE इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल,
एल ई इज़ इक्वल टू 10 ओवर पाई स्क्वायर। तो एल ई इज़ इक्वल टू, अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट पाई की वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। अब पाई की वैल्यू का स्क्वायर अगर आप देखें तो जो कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक, उसके जो नीचे जो बटन है इक्वल के साथ एक बटन बना होगा, उसके ऊपर छोटा सा लिखा होगा वो पाई, तो आपने शिफ्ट दबा के वो बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। तो आपने पाई का डायरेक्ट स्क्वायर ले लेना है, आपने 3.14 नहीं करना। तो 10 को जब आप डिवाइड करेंगे पाई स्क्वायर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.02 और यूनिट आएगा मीटर, क्योंकि लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो ये हमने ज़मीन पर सादा पेंडुलम की लंबाई निकाली है। अब हम लोग चांद पर सादा पेंडुलम की लंबाई निकालते हैं। अब आप लोग हेडिंग देंगे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून, चांद पर सादा पेंडुलम की लंबाई। उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम में लिखेंगे। तो फार्मूला दोबारा से इसका वैसे आप बना सकते हैं, पूरा लिख के टी इज़ इक्वल टू, पहले आप टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएं फिर स्क्वायर रूट लें, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जो हमने पहले बना चुके हैं फार्मूला। एल ई इज़ इक्वल टू क्या बनाया था हमने, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी एम होगा। अब जी की वैल्यू हमने एम वाली मून पर लेनी है, ओवर 4, सॉरी इधर एल के साथ भी हम लिखेंगे, लेंथ ऑन मून ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एल एम इज 2 का स्क्वायर, टाइम पीरियड की वैल्यू वही है, जी एम की वैल्यू क्या है जी 1.6 ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटे एल एम इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 से कैंसिल। तो मून पर जो चांद पर जो सादा पेंडुलम की लंबाई है मून पर, वो क्या आ जाएगी, आपने 1.6 को डिवाइड करना है पाई स्क्वायर पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.17 मीटर्स। ये दोनों हमारे पास आंसर्स आ गए हैं जी। अब हम लोग कर लेते हैं 10.2 न्यूमेरिकल 10.2 पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of the moon? एक पेंडुलम की लंबाई है 0.99 मीटर। एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड से मुराद टाइम पीरियड है 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी? तो जो चीज़ें हमें मालूम है और जो चीज़ें हमने मालूम करनी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सादा पेंडुलम की लंबाई एल से जाहिर करेंगे 0.99 मीटर, वो लिख ली। फिर उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना जी 4.9 सेकंड, वो भी लिख लिया। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर जी की कीमत मालूम करनी है हमने। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, तो टाइम पीरियड का फार्मूला लगाते हैं सादा पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। नीचे जगह का मैं इसलिए मैं इधर करने लगा हूँ। तो हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है जी की वैल्यू। तो जी जजर के अंदर है तो हमने इसको जजर से बाहर निकालना है सबसे पहले। तो जजर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। तरफैन का जजर लेने से टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड्स, ये इससे आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं नीचे जगह का मैं इसलिए, टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर जी। जी फाइंड करना है तो जी को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर लें, एक्सचेंज कर लें इनको आपस में। तो रिप्लेस नहीं करना, सॉरी एक्सचेंज करनी इनकी जगह। तो जी इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर टी स्क्वायर, यानी जी इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया इधर आके और टी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। जी की वैल्यू आ जाएगी 4 का आ गया 4 पाई स्क्वायर का, पाई स्क्वायर पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, डायरेक्ट स्क्वायर लेंगे पाई से। मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0.99 ओवर टी स्क्वायर की, टी की वैल्यू है 4.9 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है। नेक्स्ट होगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.99 ओवर, अब 4.9 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4.9 का हमने स्क्वायर लिया तो आ गया 24.01, यानी 4.9 को 4.9 से ही मल्टीप्लाई किया। अब 0.99 को 24.01 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.04123228। अब पाई का स्क्वायर लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1.626
मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब ये इस हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इस 6 को जब आप ख़त्म करेंगे तो ये जो 2 है ये 3 बन जाएगा, 1.63 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये है जी हमारा आंसर जो बुक में है। न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल किताब के मुताबिक होना चाहिए। कोशिश ये किया करें कि आपका जो आंसर है ना न्यूमेरिकल का वो बिल्कुल बुक वाला हो, ताकि आपके नंबर कटने के चांसेस ना हो। तो आज के लिए ये 2 न्यूमेरिकल्स ही हैं जी, 10.1 और 10.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।